So these are the three topics that we have done up till now, and today we'll be moving on to the next part, जो हम अब अपने पास आ जाएंगे फर्स्ट मेजर टॉपिक के ऊपर, दैट इज द सेंटेंस। द सेंटेंस के अंदर हम लोग जो है जो फर्स्ट चीज पढ़ेंगे वो है फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस। उसके बाद हम आज की क्लास में कोशिश करेंगे कि स्ट्रक्चर्स को भी खत्म करें और समझ जाए। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द स्ट्रक्चर्स। फिर फ्रेज क्लॉज सेंटेंस, ऑब्वियसली हमारे पास दिस इज अक्टूबर नंबर सेशन, सो हम इसको जल्दी जल्दी खींचने की कोशिश करेंगे। वोंट बी राइटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड बट एक्सप्लेनिंग, यू विल बी गेटिंग दिस डॉक्यूमेंट आल्सो, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। हम जो सेंटेंस में हमारा पहला टॉपिक है वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर। वाई, और सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर हम जो फर्स्ट चीज पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड फ्रेज क्लॉज एंड सेंटेंस। तो ये क्यों कर रहे हैं? there are reasons behind it. The first reason obviously is the demand of mark scheme. मार्क स्कीम में बताया बोला हुआ है कि जी आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर पे काम करना है। अच्छा, आई एम अच्छा, a lot of students are asking me कि सर जी when are we going to start the letter, when are we going to start with the article and speech, और वो कब करेंगे? ये अब हम ग्रामर कर रहे हैं तो सर just a bit of I need to show you few things कि जी देखिए हम ये कर क्यों रहे हैं। ऑब्वियसली मिलियन डॉलर क्वेश्चन यही है। सो इफ यू कंसिडर चाहे 1123 और 0500 हो, मेक श्योर यू नो कि आपके लैंग्वेज के मार्क्स किस चीज पे होते हैं। सो लैंग्वेज के जो मार्क्स आपको मिलते हैं व्हेन इट कम्स टू डायरेक्टेड राइटिंग, चाहे वो डायरेक्टेड राइटिंग हो आपके पास, या आपके पास वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्पोजिशन यानी कि ऐसे राइटिंग हो, व्हाट डू वी, और उसके अलावा समरी समरी राइटिंग में भी, दीज आर द थिंग्स वेयर द मार्क्स, राइटिंग मार्क्स कम्स, राइट। सो इसमें क्या बोला जी? स्ट्रक्चर पे, वेल कंस्ट्रक्टेड सेंटेंसेस पे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ग्रामर, ये जो हम कर रहे हैं ये सब इसी को कवर कर रहे हैं, लैंग्वेज वाले पार्ट को। एंड these all of these things are not only available over here in your directed writing, but they're also available in the essay writing as well. So this is how we are preparing you. So as we speak, अगर मुझसे को पूछेगा भाई कि यार कितने मार्क्स में आप जो है वो तैयार कर रहे हैं, तो मेरा 15 मार्क्स इसकी तैयारी करवा रहा हूँ आपको मैं, और 15 मार्क्स आपको समझने इसकी भी तैयारी करवा रहा हूँ आपको मैं। तो we are not just doing grammar or sentence structure just like that, we are preparing ourselves for this, right? Indirectly, बजाय इसके मैं आपको बोलूं चलो भाई लेटर लिखना शुरू कर दो, लेटर में गलती निकालना शुरू कर दूं, लेटर में गलती निकाल के बोलता रहो ये गलती, ये गलती, गलती, वो गलती का पता कैसे चलेगा कि गलती है क्या? So, sorry. So that's why we are studying the topics that we are studying. फर्स्ट ऑफ ऑल, अब मैं अवली लेक्चर दूंगा फिर काम स्टार्ट करवाऊंगा आपसे, so just hear me out very clearly, be alert। क्यों कर रहे हैं हम लोग यार टॉपिक पढ़ रहे हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर? ऑब्वियसली अच्छे करके डिमांड है मार्क्स स्कीम की टू इम्प्रूव आवर सेंटेंस क्वालिटी। भाईजान, एक क्लास 4 से एक ग्रेड 6 10 और का बच्चा जो है, एक ग्रेड आप, यू आर ग्रेड 10 and 11 स्टूडेंट्स, आपकी क्वालिटी ऑफ राइटिंग एटलीस्ट एक ग्रेड 6 और 7 के बच्चे से कैसे अच्छी होगी, वो आपके स्ट्रक्चर्स बताते हैं। और लास्टली आपकी पंक्चुएशंस को भी मैं अच्छा कर दूंगा इंशाल्लाह ताला अल अजीज। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट पार्ट कि हम पहले पढ़ लेते हैं फ्रेज क्या होता है। फ्रेज बेसिकली इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स अस कंप्लीट। अच्छा, पहली बात तो ये कि फ्रेज जो है ये हमें पेपर 1 में बड़ा काम आता है। पेपर 1 में क्यों काम आता है? बिकॉज ऑब्वियसली इन योर पेपर 1 रीडिंग एट टाइम्स दे आस्क क्यों, यार फ्रेज बताओ, फ्रेज क्या है? तो उसमें फिर बड़ा मसला हो जाता है कि भाई बच्चों को पता ही तो फ्रेज क्या होता है, एंड दे डू, अब मैं बताऊंगा उसका मतलब क्या है। सो अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स अस सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। व्हाई? बिकॉज इट मे नॉट हैव अ सब्जेक्ट और वर्ब इन इट और बोथ इन इट। अगर एक सेंटेंस लिखा हुआ है ही इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, और इसमें मैं अगर सब्जेक्ट हटा दूं और वर्ब को भी हटा दूं, तो जो बचेगा वो कहलाएगा फ्रेज।
So it will give me some sense, but not complete sense because it does not have a subject and it does not have a verb and a helping verb in it as well. तो आउट ऑफ द क्लास, इन द पार्क, ये सारे हमारे जो है फ्रेजेस होते हैं. ऑन द ग्राउंड भी हो सकता है, इन द ग्राउंड भी हो सकता है. इन द ग्राउंड का मतलब है वो क्लोज विसिनिटी के अंदर है. नाउ ये पेपर वन में आपके काम क्यों आता है? लेट्स सपोज ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है बड़ा लेंथी. He started to jump up with joy after seeing his result as he had secured the grade he always wanted and now all of his dreams would come true. The question comes, what was the boy feeling after seeing the result? Okay, what did the boy what did the boy do after seeing the result? Boy do after result. तो अब एंड पिक आउट अ फ्रेज, और इसको फ्रेज में बताना है आपने. अब अगर बच्चों को फ्रेज की डेफिनेशन आपको नहीं पता होती, वेरी गुड आंसर आरिफ भाई, क्या जवाब दिया आपने. ही स्टार्टेड टू जंप अप विद जॉय एंड दिस इज द एग्जैक्ट मिस्टेक people do and they lose a mark because they don't understand the meaning of phrase. फ्रेज का मतलब है कि आपने सब्जेक्ट और वर्ब को नहीं इंक्लूड करना. even though this is a very straightforward answer, a very easy answer. Yes. तो ये आपका बन जाता है फ्रेज. अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा टू जंप अप विद जॉय. अब मुझे सब फौरन पलट के आप ये बोलेंगे कि सर जंप भी तो वर्ब है, लेकिन मजे की बात यह है यहाँ पे जंप वर्ब नहीं है. यस, वाजिद भाई ने बोल दिया फौरन, सर जंप वर्ब है. जंप यहाँ वर्ब नहीं है. वो क्यों नहीं है, मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा अगली क्लास में. आज नहीं दे सकता वरना बहुत लंबी हो जाएगी क्लास. कि ये टू और जंप, ये इसमें जंप वर्ब नहीं है. ऑलराइट. सो हमें पता चल गया क्या? मेरे साथ सब बोलेंगे, रिपीट आफ्टर मी. अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अस सम सेंस बट नॉट complete sense. Why? Because it does not have a subject and verb in it. Am I clear? तो भाई पजल क्या चला कि जी फिर हमारे पास क्लॉज क्या है? क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स अस सम सेंस बट कंप्लीट सेंस. गोवा वाजिद है सर, बंदा नहीं मैं. गनवा, अच्छा गनवा है, ओ सॉरी. मैं फॉर मिनट में लगा गेमर लिखा हुआ है, सॉरी. आपका सेंटेंस सही है, सेंटेंस सही है, लेकिन आंसर गलत है. बिकॉज आंसर इसका ही स्टार्टेड जंप विद जॉय नहीं होगा. इसका आंसर होगा टू जंप अप विद joy. This phrase tells me that the boy was very happy. ठीक है, हालांकि इतना लंबा सेंटेंस था, इसमें से एक पार्ट निकालना वो मैंने वो था. क्लॉज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अस फ्रेज इन कंप्लीट सेंस. क्लॉज कंप्लीट सेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अस कंप्लीट सेंस. व्हाई? बिकॉज इट विल हैव सब्जेक्ट भी होगा और इसमें वर्ब भी होगा. वहां पे क्यों नहीं था इनकम्प्लीट सेंस? सब्जेक्ट वर्ब नहीं था. यहाँ क्यों है? सब्जेक्ट वर्ब दोनों है. ही इज स्टडिंग और ही इज स्टडिंग इन द क्लास. इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, दोनों कंप्लीट सेंस दे रहे हैं. अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि लेट्स सपोज मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ही इज स्टडिंग. पहले मुझे बताइए, इज दिस अ फ्रेज और इज दिस अ क्लॉज? राइट दिस इन योर चैट. वेरी गुड हादी, गुड क्वेश्चन. के हादी ये पूछ रहे हैं क्लॉज और सेंटेंस में क्या फर्क है, बताता हूँ, वेट करो भी. Is this a he is studying? Is it a clause or is it a phrase? खदीजा से phrase, बाकी सब बोल रहे clause है. जी जनाब. आयशा, बनफ्शा, दुआ, आंसर चाहिए मुझे. clause है. हम्माद, यूसुफ, रयान, निशान, हादी. सब्जेक्ट के ना.
वर्ब ये रहा। तो यस दिस इज अ क्लॉज। ओके, तो ये पे सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं इसे लिखता हूं ऐसे, अब बताओ ये क्या है? इज इट अ फ्रेज और अ क्लॉज? रिमेंबर, a phrase does not give complete sense, but it will not have a subject and verb in it. And a clause gives us complete sense. अब ये क्या है? क्या ये फ्रेज है बिकॉज इट्स नॉट गिविंग कंप्लीट सेंस, बट इसके अंदर सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है? क्या ये क्लॉज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, बट इट्स नॉट गिविंग कंप्लीट सेंस? इट्स नीदर। गुड वन। सर दिस, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास दो किस्म के क्लॉजेस होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज डज नॉट रिक्वायर एनी अदर क्लॉज टू गिव कंप्लीट सेंस, इन इट इन इटसेल्फ इज सफिशिएंट। वो अपने लिए काफी है, उसे किसी की जरूरत नहीं होती। तो मुझे आप क्या बताएंगे कि ये जो इफ ही इज स्टडीइंग है, ये अगर बोलूं क्लॉज है, तो क्या ये इंडिपेंडेंट है या ये डिपेंडेंट है? A dependent clause will depend on another clause to give complete sense. तो फर्स्ट वाला अकेला काफी है या किसी की जरूरत है उसको? अगर अकेला काफी है तो बोल दे आई सी, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है, टाइट करें। और अगर डिपेंडेंट आपको लगता है इसको किसी की जरूरत है, डी लिख दे खाली। वेरी गुड, सभी बोल रहे हैं ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं लिखता हूं इफ ही इज स्टडीइंग, नाउ टेल मी दिस, दैट डज दिस क्लॉज अनदर नीड, इज इट अ डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज? यस माशाल्लाह, दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। तो मैंने देखा ये कि यार ये तो अच्छा खासा जो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, ये अच्छा खासा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है until unless, अगर ये चल रहा है तो इफ ही स्टडिंग लिखा हुआ है, आप क्या ये जो है ये जो है इसमें जो फर्स्ट वर्ड है, यानी कि ये वर्ड जो है ये डिटरमाइन कर रहा है कि ये अच्छा खासा इंडिपेंडेंट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज बन गया। अच्छा खासा इंडिपेंडेंट क्लॉज डिपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वर्ड, बिकॉज यहां से लेकर तो यहां तक सब कुछ सेम ही है, लेकिन सिर्फ इस एक वर्ड की वजह से। तो अगर मुझे पता चल जाए कि यार ये वर्ड कौन सा है, चाहे वो ये वर्ड इफ की सूरत में हो, या वो ऐसे हो, या वो ऐसे हो, ये सब जो वर्ड्स हैं ये अच्छे खासे इंडिपेंडेंट क्लॉज को किस में चेंज कर रहे हैं? डिपेंडेंट क्लॉज में। इन वर्ड्स का जो नाम होता है, इनको हम बोलते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और इसकी पूरी लिस्ट है, वो है लिस्ट ये जो लिस्ट के वर्ड्स हैं जब भी ये किसी भी सेंटेंस से पहले आ जाएंगे, तो ये अच्छे खासे इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज में चेंज कर देंगे। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इस पे आपकी पंक्चुएशन डिपेंड कर रही है। सही है, इस पर आपकी पंक्चुएशन डिपेंड कर रही है, तो दैट्स व्हाई सब्जेक्ट के बगैर, अगर सब्जेक्ट में वर्ब नहीं होगा तो सेंटेंस ही नहीं होगा, फिर वो फ्रेज ही होगा। बिकॉज अ सेंटेंस या क्लॉज की डेफिनेशन यही है कि इट विल गिव कंप्लीट सेंस, और कंप्लीट सेंस तब देगा जब उसमें सब्जेक्ट वर्ब होगा। अगर सब्जेक्ट वर्ब नहीं होगा तो इट विल नॉट बी कॉल्ड अ क्लॉज और अ फ्रेज और अ सेंटेंस, इट विल ऑटोमेटिकली बी अ फ्रेज। तो भाई अब हमने क्या पढ़ लिया? ऊपर से आ जाओ मेरे साथ, सब साथ मिलकर। देखो घर में कोई कुछ भी बोलता रहे द हेल विद इट, हम अपने तरफ से पढ़ते रहेंगे। फ्रेज क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स अस सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। व्हाई? बिकॉज इट डज, व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट गिव कंप्लीट, व्हाई? बिकॉज इसके सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। क्लॉज, a group of words that gives us complete sense. Why? Because it has a subject and verb in it. ऑलराइट, दो टाइप से क्लॉज पढ़ाए, कौन कौन से? इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज किसी जो है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्लॉज टू गिव कंप्लीट सेंस। ऑन द अदर हैंड, अ डिपेंडेंट क्लॉज रिक्वायर्स अनदर क्लॉज टू गिव कंप्लीट सेंस।
और डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा शुरू होता है किससे? एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। यहां तक किसी को कोई मसला, कोई परेशानी बताए मुझे प्लीज। ऑल क्लियर? जरा यस लिख देंगे तो भाई का खून बढ़ जाएगा। और राइट बॉस, थैंक यू। अब आ जाते हैं आगे कि सर एक सेंटेंस, और जो अभी सवाल मुझे पूछा था सर, क्लॉज पे और सेंटेंस यानी कि एक ही बात हुई? नहीं सर, क्लॉज सेंटेंस एक बात नहीं हुई, अलग अलग बात है। क्यों? A group of words that gives us complete sense, it also has a subject and verb in it. तो सर यही तो डेफिनेशन एग्जैक्टली भी आपने क्लॉज की बताई थी, तो फिर ये हाउ इज इट डिफरेंट? सर इट्स डिफरेंट बिकॉज ऑफ दिस पार्ट। अ सब्जेक्ट, सॉरी, अ सेंटेंस में है वन or more than one verb in it. That is what makes a clause and a sentence different. तो सर इसका मतलब क्या? वो समझ में नहीं आई बात, मतलब कैसे डिफरेंट, क्या मतलब आप समझाएं थोड़ा सा। देखिए जी एग्जांपल देखें, ही इज स्टडीइंग, इसके अंदर कितने, एक क्लॉज है यस, और कौन सा क्लॉज है वो? ही इज स्टडीइंग, एक क्लॉज है यस, और कौन सा क्लॉज है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ऑन द अदर हैंड ये एक सेंटेंस भी है यस, और कौन सेंटेंस है? सबसे छोटा सेंटेंस कौन सा होता है? सिंपल सेंटेंस। तो यहाँ तो एक और बात हमें पता चली कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो एक सिंपल सेंटेंस भी होता है। एक सिंपल सेंटेंस बोलूं या एक इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलूं, बात एक ही है, यहाँ तक भी कोई परेशानी की बात नहीं है। परेशानी आगे स्टार्ट होती है। परेशानी ये स्टार्ट होती है जब आप बोलते हैं कि ही इज स्टडीइंग एंड आई एम स्लीपिंग। ही इज स्टडीइंग एंड आई एम स्लीपिंग। ही इज स्टडीइंग एंड आई एम स्लीपिंग, भाई कितने सेंटेंस हैं? एक सेंटेंस है, दो सेंटेंस है? राइट वन और टू इन द चैट। One sentence. Now tell me how many clauses or clause does it have? क्या इसमें एक क्लॉज है, दो क्लॉज है? में दो क्लॉज है, एक है ही इज स्टडीइंग और एक है आई एम स्लीपिंग। यही फर्क है कि एक सेंटेंस के अंदर एक क्लॉज जो है उसके अंदर एक ही क्लॉज होगा, कोई फर्क नहीं होगा उसमें। मल्टीपल क्लॉजेस एक क्लॉज के अंदर नहीं आ सकते। अगर मल्टीपल क्लॉजेस आ रहे हैं इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो वो कहलाएगा आपका सेंटेंस। और एक सेंटेंस जो है वो एक क्लॉज भी हो सकता है, सिंपल इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज नहीं हो सकता। ये याद रखिएगा, डिपेंडेंट क्लॉज नहीं हो सकता। डिपेंडेंट क्लॉज अकेले स्टैंड नहीं कर सकता, उसे वो किसी पर डिपेंड करना होता है। शुरू से आ जाएगा दफा फिर मेरे साथ साथ सब सब बोलेंगे, आंसर देते रहेंगे। शाबाश बेटा सब लोग। फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स अस सम सेंस बट नॉट complete sense. Why? Because it does not have subject and verb in it. Clause क्या है? Group of words that gives us complete sense. Why? Because it has a subject and verb in it. There are two types of clauses: independent clause and dependent clause. An independent clause does not require any other clause to give complete sense. On the other hand, a dependent clause requires another clause to give complete sense. A dependent clause always starts off with a subordinating conjunction. Sentence क्या है जी? A group of words, just like a clause is a group of words that gives us complete sense. It also has a subject and verb in it. A sentence may have one or more than one clause in it. ये फर्क है कि एक क्लॉज भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा क्लॉज भी हो सकते हैं सेंटेंस के अंदर। अभी आगे बताऊंगा कि कितने क्लॉजेस होंगे, और अगर एक इंडिपेंडेंट होगा तो क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट होगा तो क्या होगा। ये मैं अब आपको बताने वाला हूँ क्योंकि यही हमारा मेजर टॉपिक है। अभी तो मैं माहौल बना रहा था आपके लिए कि जी आपको पता चल जाए कि क्या होने वाला है। ऑलराइट, अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक पे जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर। This is obviously our original, also the real big boy, the bad boy of the class, क्योंकि इस पर इसके बारे में ही हमें मालूमात करनी है कि यार how to deal with this, because sentence structure is a topic that was asked by the Cambridge कि जी इसके बारे में आपकी मार्किंग होती है। Alright, let's move on. Simple sentence, like अभी मैंने बताया कि a group of words that simple sentence is also called क्या? Independent clause, same thing। एक या एक से ज्यादा
नाउन होगा और वर्ब उसमें एक ही होता है, सिंपल सेंटेंस में एक ही वर्ब होगा। इट में हैव वन नाउन और इट में हैव अ लॉट ऑफ नाउन। कुछ लोग समझते हैं कि अगर सेंटेंस छोटा है तो ही वो सिंपल सेंटेंस होता है, नहीं। एक सिंपल सेंटेंस की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि उसके अंदर एक वर्ब होता है। तो अब मैं लिखता हूँ ही ईट्स, एक वर्ब है। और मैं लिखता हूँ टॉम जॉन एंड मैरी आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड विद देयर टॉयज, इसमें भी एक ही वर्ब है। ये भी सिंपल सेंटेंस ही है, हालांकि इसमें ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशंस भी हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स भी हैं, नाउन्स भी हैं, लेकिन जो वर्ब है वो एक ही है। तो इसलिए इसको भी हम बोलेंगे क्या, एक सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस हैज गॉट वन वर्ब इन इट, या तो मसला खत्म। एवरी सिंपल सेंटेंस इज ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ना, अब शुरू होता है मजेदार मामला। तो होल्ड ऑन टू योर हॉर्सेस। The next kind of sentence structure that we're doing is called a compound sentence. A compound sentence has two clauses. एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे। कंपाउंड के अंदर भी दो क्लॉजेस हैं एंड बोथ ऑफ देम आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। इन अदर वर्ड्स, दो सिंपल सेंटेंसेस को आप मिलाएंगे तो आपको फिर मैं याद करा रहा हूँ ना, अभी याद करा रहा हूँ, याद करना पड़ेगा। अगर याद नहीं करोगे तो पंक्चुएशन में गलती कर दोगे। अभी मैं आपको जादू भी दिखाऊंगा इस क्लास के अंदर, बड़ा टाइट जादू होने वाला है। अभी आपको लाइव ऑन स्क्रीन आपको मैं मैजिक दिखाऊंगा अभी। आप लोग यू विल बी स्टन। रिमेम्बर ब्लैक मैजिशियन का मुझे खिताब मिला हुआ था, ये वाला। ओ सॉरी, ये वाला। क्यों मिला है अभी दिखाता हूँ। आज ब्लैक मैजिक दिखाऊंगा तुमको मैं। ब्लैक नहीं, गुड व्हाइट ही दिखा दूंगा। अच्छा भाई, ही इज ईटिंग और दे आर प्लेइंग, इसके अंदर ये एक सिंपल सेंटेंस है। इन अदर वर्ड्स, मैं सिंपल सेंटेंस बोलूं या इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलूं, अब मैं बार बार सिंपल सेंटेंस नहीं बोलूंगा, मैं इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलूंगा, बात एक ही है। ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर मैं इनको अलग अलग लिखता हूं तो ये दोनों सिंपल सेंटेंसेस हैं, लेकिन अगर मैं इनको मिला के लिख देता हूं तो यहां पर आप देखें बन जाता है कंपाउंड सेंटेंस। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि इस सेंटेंस के अंदर आपको एक गलती नजर आ जाएगी, मुझे बताएं वो गलती क्या है। जब मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ ही इज ईटिंग एंड दे आर प्लेइंग में एक एरर किया हुआ है, मैंने, गलती मुझसे हुई है, क्या गलती है, कौन बताएगा। मार्क, कॉमा कॉमा पंक्चुएशन। ऑलराइट, सो 99% ऑफ यू बिलीव दैट एंड और कॉमा साथ लगा हुआ है, विच इज अ बिग एरर। माई इंटायर लाइफ हैज बीन अ लाइव मोमेंट आ गया आज जिंदगी में एक और। द मोमेंट इज सेज दैट देयर इज नो एरर, एक्चुअली दिस इज सपोज टू बी लाइक दिस एंड वी हैव बीन मेकिंग दिस मिस्टेक आवर इंटायर लाइफ एंड हाउ विल दिस कम, ये बताऊंगा मैं आपको कि कब लगाना होगा। ये कोई बात सुनो भी, हम कयूम भाई को उसकी लैंग्वेज में इंप्रेस करने जा रहे हैं। कयूम भाई कौन है, मैं एग्जामिनर का नाम मैंने रखा हुआ है कयूम भाई। कयूम भाई को उनकी लैंग्वेज में इंप्रेस करने जा रहे हैं। उनकी लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज, और हमारे पास इतनी हाई लेवल की वोकैबुलरी नहीं है, अब इतने कोई टूल्स नहीं है, और इतने हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है कि हम उनको इंप्रेस कर सके। तो छोटी छोटी कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैंने कुछ सब्जेक्ट वगैरह बताई आपको, कुछ अब बता रहा हूँ। कि एंड और कॉमा एक इतने मजेदार सी चीज है कि आप सुन के इसको हिल जाएंगे कि क्यों आया और इसको कैसे लगाते हैं, कितना आसान है ये। आ जाइए जी। मार्किंग स्कीम की डिमांड है कि आपके सेंटेंसेस के अंदर, मार्क्स की डिमांड है कि आपके सेंटेंसेस के अंदर वेरिएशन चाहिए उसे। मतलब वो ये बोलता है यार कि हर बच्चा अगर कंपाउंड सेंटेंस एक ही तरह से बनाता रहेगा तो फायदा नहीं है। हम तो भाई आपको मार्क कर रहे हैं, अब आप तो सेंटेंस स्ट्रक्चर की मार्किंग होती है प्रॉपर। तो कोई तो ऐसा काम करके दिखाए कि हम बोले जी ओ माय गॉड, क्या काम कर दिया आपने। तो सेंटेंस, अ कंपाउंड सेंटेंस कैन बी फॉर्म्ड बाय थ्री वेज। और अभी आपको करना होगा कहीं पे थ्री वेज में कौन सा लगाना होगा ये आप देख लीजिएगा।
The first way is with the help of coordinating conjunction. ये 7 कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये आपको याद करने पड़ेंगे. फॉर एंड नॉर बट और येट सो. मेरे साथ साथ बोले, क्या बोला मैंने? फॉर एंड नॉर बट और येट सो. अब जिंदगी हो जाती रहे भूलेंगे. फैन बॉयज. फैन बॉयज आर ऑल्सो कॉल्ड द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. और रूल आपका ये बोलता है इंग्लिश का कि वेन एवर वी यूज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी कि फैन बॉयज इन अ कंपाउंड सेंटेंस, यानी कि टू ज्वाइन टू सिंपल सेंटेंसेस, टू ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, बात एक ही है. उसको मिलाने के लिए जब भी हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कोई भी यूज करेंगे, चाहे वो फॉर हो, चाहे वो एंड हो, चाहे वो नॉर हो, चाहे बट हो, और हो, येट हो, सो, उससे पहले कॉमा आएगा. ही इज ईटिंग बट दे आर प्लेइंग. क्या ये मेरा पूरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है? यस. क्या ये मेरा पूरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है? यस. क्या यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाया हुआ है? यस. थ्री एसेस मीन यहाँ पे कॉमा आएगा. बट रिमेंबर, द कॉमा विल ओनली कम when we have independent clauses on both side. अगर मेरे पास यहां पर independent clause मौजूद है और यहां पर मेरे पास फैन बॉय भी मौजूद है, लेकिन यहां पर मेरे पास independent clause मौजूद नहीं है, तो यहां पर मेरे पास कोई कॉमा नहीं आएगा. सिर्फ कॉमा उस वक्त आएगा जब क्या होगा? दोनों तरफ इंडिपेंडेंट क्लॉज होके. एक दफा फिर शुरू से आ जाओ भाई. सिंपल सेंटेंस क्या होता है जी? अ सिंपल सेंटेंस हैज वन और मोर देन वन नाउन बट अ सिंगुलर वर्ब ओनली. On the other hand, a compound sentence क्या होता है? A compound sentence has two clauses and both of them are independent clauses. In other words, दोनों simple sentences होते हैं. A compound sentence can be formed by three ways. The first way is with the help of coordinating conjunction. Or whenever we have a coordinating conjunction, which means fanboys in the center of the sentence, and on both sides we have independent clause. We will put a comma before the independent clause. अच्छा भाई. Now let's let me ask you one thing. If I ask you, among all of these punctuations, ये मैं कुछ पंक्चुएशंस के नाम लिखे मैंने, और मैंने यहाँ पर आपकी माइक पे भी खोल दिया है. फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, क्वेश्चन मार्क, inverted comma, and exclamation mark. If I ask you, among all of these uh, punctuations, which one is your least favorite या which one do you hate most? जरा प्लीज अनम्यूट करके बताइएगा सबके सामने कौन सा है. फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन. क्योंकि मैं चैट पे पढ़ूंगा तो आप बोलेंगे यार सर ये आपने बेईमानी कर दी, जादू दिखाना है. तो अगर आप जरा माइक पे अनम्यूट करके बोलेंगे तो मजा आएगा. जी फातिमा, क्या आपको बोला ये मुझसे नहीं लगता, ये मुझसे बिल्कुल नहीं होता? तो मेरे पास मल्टीपल आंसर्स आए जा रहे हैं और सब लोग इसी पे कर रहे हैं. मेरे ख्याल से पीपल आर अनकंफर्टेबल ऑन द माइक. तो आई कैन शो यू ऑन द स्क्रीन कि मेरे पास क्या आंसर्स आ रहे हैं. इसको जूम कर लेता था, नहीं कर रहा. क्यों नहीं कर रहा? ओह, ब्लर हुआ हुआ है, ब्लर इफेक्ट हुआ हुआ है. हाँ भाई. सेमीकोलन, 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 सेमीकोलन. सब के सब का एक ही जवाब आ रहा है. क्या?
आई लव हाउ द कैमरा ऑटोमेटिकली पैंड सेमीकोलन। जादू देखा आपने? हमें पता था क्या बोलने वाले हैं आप लोग। हाथ में ले। सेमीकोलन। वी आर ऑलवेज सो सिक एंड टायर्ड के यार ये सेमीकोलन जिंदगी में क्यों आया है, कोई बता दे मुझे। ये नहीं समझ में आया आज तक, ये जिंदगी बना क्यों है। अब ये, और ये लगता कैसे, आप सुन लो भाई। थैंक यू दुआ। हम टीचर ऑफ द ईयर बन जाए बड़ी बात है, मैजिस्ट्रेट ऑफ द ईयर क्या बनेंगे। सेमी कोलन लगाना कितना मुश्किल है बताऊं। The truth has been hid from you since song. If you in a sentence you have a coordinating conjunction, दोनों तरफ उसके इंडिपेंडेंट क्लॉज मौजूद है, तो पहली चीज की मैंने बताई आपको कि पुट अ कॉमा। डू यू नो इफ यू कैन रिप्लेस दिस कॉमा एंड एंड विद अ सेमीकोलन? कितना आसान था लगाना। All those years when you were writing, I am eating, but they are playing, उसमें आप बट की जगह सेमीकोलन लगा सकते थे, क्योंकि बट से पहले भी इंडिपेंडेंट क्लॉज था, बट के बाद भी इंडिपेंडेंट क्लॉज था। देखा आपने? ये इसे बोलते हैं माई एंटायर लाइफ हैज बीन अ लाइव मोमेंट। बताते ही नहीं हमारे टीचर्स कुछ ये चीजें। इतना आसान है। मैं लिख रहा था आई एम प्लेइंग एंड ही इज बॉदरिंग मी, तो भाई पहली बात तो ये, उस एंड से पहले क्या आएगा? कॉमा। और अगर एंड और कॉमा दोनों में हटा दूं, क्या आएगा? Semicolon. It was as easy as that, which we never bothered to understand. ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होते हैं? ट्रांजिशन वर्ड्स ये लिस्ट है भाई। कुछ लोग ये समझते हैं कि भाई अगर मैं, ये बच्चों वाले काम होता है एंड और बट लगाना, अच्छी बात है। आई लाइक इट व्हेन यू गाइस डू दिस। मैं बट नहीं लगाऊंगा, मैं लगाता था मैं लिखता था आई एम ईटिंग बट दे आर प्लेइंग। मैं समझता था कि ये जो है ना सेंटेंस, ऐसे लिखने के बजाय मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। तो फर्स्ट थिंग आई रियलाइज इन द क्लास टुडे वाज कि ये ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे कॉमा आता है। द सेकंड थिंग आई रियलाइज कि मैं चाहूं तो यहाँ पर इन दोनों को हटाकर, सॉरी, सेमीकोलन लगा दूं। एंड द थर्ड थिंग आई हैव टू टेल यू इज दैट कि अगर मैं कोई इस तरह का वर्ड लिख रहा हूं, हाउ एवर, मोर ओवर, फर्दर मोर, कोई इस तरह का वर्ड अगर मैं यूज कर रहा हूं, तो इन दैट केस इससे पहले आता है सेमीकोलन, इसके बाद आता है कॉमा। माई एंटायर लाइफ हैज बीन अ लाइव मोमेंट। वन मोर। So I can write this sentence like this, or I can write it like, जो पढ़ने वाला है वो खुद समझ जाएगा कि यहाँ पर एंड की जगह लगाया आपने या बट की जगह लगाया, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब सर क्वेश्चन यह है कि सर किस तरह से हम पेपर में करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली ये तो बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। देखिए आप इमेजिन करें, एक पेपर के अंदर, एक ऐसे के अंदर आप कितने, सिर्फ दो वर्ड्स को टारगेट कर लें। कौन से? एंड और बट। कितने यूज करते होंगे? लेट सपोज आप 20-30 यूज करते होंगे, 450 वर्ड का ऐसे लिखा आपने, 10-20 जगह तो एंड लगाया होगा। आपने क्या देखना है कि ये एंड जो है इससे पहले और इसके बाद या बट है, क्योंकि उसके अलावा तो लग बच्चे ज्यादा यूज नहीं करते कंजंक्शंस, खासकर क्वालिटी के अंदर फॉर येट सो तो कोई लगाता ही नहीं है, दफा करें। एंड और बट को टारगेट कर लेते हैं। एंड और बट से पहले अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, इसके बाद भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, आपने ठक करके यहाँ पर कॉमा लगाना है सबसे पहले तो। ये आप करेंगे मोस्टली काम आपने रीचेकिंग करते वक्त, मोस्टली आप ये काम कर देंगे या लिखते वक्त, आप आदत हो जाएगी आपको इंशाल्लाह। तो आपने देखा कि सेंटेंस लिखा आपने,
आपने देखा एंड लगा हुआ है, उससे पहले कुछ भी नहीं लगा हुआ, आपने ठक करके यहाँ पर एंड से पहले कॉमा लगा दिया। अब आपको याद है, अबे यार सर ने एक और बात बोली थी, एंड और कॉमा हटा के क्या लगा सकता हूं मैं? जरा बोल, लिखो चैट में क्या लिखा सकता हूँ? इफ आई रिप्लेस द एंड कॉमा आई कैन रिप्लेस इट विद अ वेरी गुड सेमीकोलन। अब क्या करूं? कुछ नहीं करना, पेपर में काम करना। इस एंड को मानना लाइन ऐसे, इसके ऊपर लगाना डॉट। आप बता रहे हैं कयूम भाई को, यार मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, तेरी ख्वाहिश थी कि वैरायटी आए, ये ले वैरायटी, और बोल क्या चाहता है। तो आपने एंड तो ऑलरेडी लगाया, वो काट दिया, कोई मसला नहीं, काटे पीटी के नंबर कटते हैं, बिल्कुल नहीं कटते, कोई मसला नहीं होता। अगर टीचर बोलती थी नंबर कटते थे, कटते हैं कैंसिल करने के, काटा पीटी के, वो बिल्कुल सही बोलती थी, क्योंकि अगर आपको इतनी छोटी उम्र में वो फ्री कर देती कि बेटा कुछ नहीं होता, जो चाहे करते रहो, तो आप तो पूरे कॉपी को, अपनी लैंग्वेज की कॉपी को ड्राइंग कॉपी बना देते। इसलिए वो आपको रोकती थी ये बोल के, लेकिन एक्चुअली कैम्ब्रिज के अंदर इसके नंबर नहीं कटते, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा जी, ये तो हो गया ये काम आपका। तो हमने क्या पढ़ा जी? सेंटेंस स्ट्रक्चर, ऊपर आ जाओ एक बार सब मिलकर। टॉपिक क्या पढ़ा? सेंटेंस स्ट्रक्चर। पहले क्या पढ़ा आपने? फ्रेज, क्लॉज। अच्छा, आंखें बंद, आईज क्लोज, इमेज आएगा स्क्रीन पर आपके दिमाग में, सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैं, एंड लिसन टू माई वॉइस। ऑलरेडी आईज क्लोज, हेडफोन लगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। टॉपिक हमारा है 10 सेंटेंस। मेरी भी आंखें बंद है ताकि मैं भी कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। 10 सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर हम पढ़ेंगे आज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंसेस आर। What is a phrase? A group of words that gives us some sense. Repeat after me, मुझे बोलते रहना मेरे साथ साथ। A group of words that gives us some sense, but not complete sense. Why? Because it does not have a subject and verb in it. On the other hand, a group of words that gives us complete sense is called a clause. A clause can be independent or it can be dependent. An independent clause does not require any other clause to give complete sense. On the other hand, a dependent clause requires another clause to give complete sense. A dependent clause always starts off with a subordinating conjunction, which means that any independent clause, if it begins with a subordinating conjunctions, it will convert the independent clause into a dependent clause. A sentence, ladies and gentlemen, what does it mean? It's also just like a clause, a group of words that gives us complete sense, but a clause, a sentence, it may have one or more than one clause in it. So if I write, he is eating, this is one clause, and it is also a sentence. Which kind of a clause is it? It is an independent clause. Which kind of a sentence is it? It's a simple sentence because it's called, it has one verb in it. This also tells us that an independent clause and a simple sentence are merely same thing. Then we came to the sentence structure. Sentence structure के अंदर the first structure we studied was simple sentence structure. I told you that it does not depend on the length of the sentence. What it depends upon is the verb used. If there is a single verb used in a group of words in a sentence, then it will be considered as a simple sentence structure. Then we moved on to the compound sentence structure, where I told you that compound sentence structure has got three ways. First of all, to understand what a compound sentence structure is, a compound sentence structure is a sentence structure that has two independent clauses in it, and both the independent clauses are or both the clauses are independent clauses. So two clauses and both the clauses are independent clauses. That's the definition of a compound sentence. A compound sentence can be formed by three ways. Number one, via coordinating conjunction. Fanboys are the coordinating conjunction. Whenever a fanboy comes in the center and it has independent clauses on either side of it, we will put a comma before the fanboys. If we do not have independent clauses on either side, still there is a fanboy, then we will not put a comma. We can replace the comma and the fanboy with a
semicolon. And in case of transition word, if we use a transition word such as however, moreover, furthermore, if we use them, then we will put a semicolon before the transition word and a comma after the transition word. Any issues, ladies and gentlemen? आरिफ, अगर उन्होंने करा है असर्ट तो कोई वजह होगी, दिमाग में दिल में बैठ गई सब बातें. ऑलराइट. The third kind of sentence structure that we have is called a complex sentence structure. A complex sentence structure has got two clauses. एक इसमें होता है independent clause और एक इसमें होता है dependent clause. अब example, I am eating because I am hungry. I am eating because I am hungry. तो ये बड़ा स्टैंडर्ड वे है क्योंकि इसमें हमारे पास दो क्लॉजेस हैं. कौन से क्लॉजेस हैं? I am eating एक क्लॉज है और because I am hungry दो क्लॉजेस. तो ये हमारे दो क्लॉजेस हो गए. राइट नाउ इसके अंदर भी वेरिएशन है भाई. वेरिएशन क्या है? द एग्जामिनर डिमांड्स ऑब्वियसली कि आप इसमें वेरिएशन इतनी ला सकें तो ला सकते हैं. और इसमें इसको कुछ लोग जो है वो इन्वर्जन ऑफ द सेंटेंस भी बोलते हैं, बट आई वोंट गो ओवर देयर एज ऑफ येट. हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज आए और फिर डिपेंडेंट क्लॉज आए. कैसे? ही इज ईटिंग बिकॉज ही इज हंग्री. अगर द सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद इंडिपेंडेंट क्लॉज और उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज आता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद डिपेंडेंट क्लॉज आता है, तब तो हमें कुछ भी नहीं करना. बिल्कुल सेंटेंस एज इट इज मस्त रहेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है. ऑन द अदर हैंड, अगर सेंटेंस में पहले डिपेंडेंट क्लॉज आ जाए और उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज आए तो उस केस में वी विल पुट अ कॉमा आफ्टर द डिपेंडेंट क्लॉज. तो अगर मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल ही इज ईटिंग बिकॉज ही इज हंग्री, तो इट्स स्टार्टिंग ऑफ विद द इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो कोई टेंशन की बात नहीं है. अगर बीच में मेरे पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, लेट इट बी. फिर अगर ऑन द अदर हैंड अगर मेरा स्टार्टिंग ही इससे हो रहा है बिकॉज से, तो उस केस के अंदर मेरे पास आई विल पुट अ कॉमन. नाउ द मिलियन डॉलर क्वेश्चन विल स्टूडेंट्स जनरली आस्क इन दिस टाइम ऑफ टाइम इज दैट कि सर ये बताइए दैट हमारी टीचर ने तो बोला था हमें हमेशा, एक बात बोली थी. क्या बात बोली थी? इस बिकॉज को देखकर कौन बताएगा टीचर ने क्या बात बोली थी? ये कभी भी नेवर एवर स्टार्ट योर सेंटेंस और गिव योर आंसर विद बिकॉज. बिकॉज से सेंटेंस नहीं स्टार्ट होता. वेरी गुड पॉइंट, माशाल्लाह. तो भाई वाई, अब सवाल आता है वाई वॉज ईटिंग, आपने आंसर किया बिकॉज ही वॉज हंग्री. टुडे आई विल टेल यू योर टीचर told you not to do this, and why did she ask you not to do it? You know why? Because when you are writing because he was hungry, मुझे बताओ इज दिस अ डिपेंडेंट क्लॉज या इज दिस एन इंडिपेंडेंट क्लॉज? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है? चैट में लिख के बताओ मुझे. ये डिपेंडेंट क्लॉज है. वेरी गुड. अब मुझे बताइए जब ये डिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पे आ गया है तो मुझे ये कौन बताएगा कि ये किस पर डिपेंड कर रहा है भाई? So that is why your teacher always told you not to do this. She should have told you कि बेटा अगर ये तुम कर रहे हो, इस तरह काम कर रहे हो ना, तो कर लो, कोई मसला नहीं है. फिर कॉमा लगाओ और अपने साथ साथ एक इसके साथ साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज भी ऐड करो. अब आप इसको लिखेंगे तो कोई मसला नहीं. आप क्या कर रहे थे आज से पहले? सिर्फ और सिर्फ एक डिपेंडेंट क्लॉज लगाया और ये सूझबूझ पता ही नहीं कि वो डिपेंड किस पे कर रहा है. आप बोले भाई डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन के ऊपर. ओ भाई क्वेश्चन पे डिपेंड थोड़ी कर रहा है, आंसर में किस पे डिपेंड कर रहा है?
So that is why this was always a wrong way of answering, and this is the right way of answering the question. Now, independent कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी हमारा खत्म हो गया. लास्ट सेंटेंस जो है वो क्या कहलाता है? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स. और मजे की बात ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्लॉज है, क्योंकि हमें लेंदी सेंटेंसेस लिखने की बड़ी आदत होती है. जब दो सेंटेंस क्लॉजेस होंगे तो या तो वो कंपाउंड होगा या वो कॉम्प्लेक्स होगा. अगर दोनों इंडिपेंडेंट होंगे कंपाउंड होगा, और एक डिपेंडेंट या एक इंडिपेंडेंट होगा, इधर वे कॉम्प्लेक्स होगा. व्हाट इफ तीन क्लॉजेस आ जाए या तीन से ज्यादा क्लॉजेस आ जाए? फॉर एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल मैंने लिखी थी. कौन सी एग्जाम्पल? He started to jump up with joy after seeing his result, as he had secured the grade he always wanted, and now all of his dreams would come true. एक क्लॉज, ये क्लॉज, ये क्लॉज, मल्टीपल क्लॉजेस लगे हुए हैं इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल. तो भाई मुझे बताइए, अगर इतने सारे क्लॉजेस में लगे हुए हैं तो ये कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंसेस होगा? इसको हम बोलते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास मिनिमम तीन क्लॉजेस होते हैं. थ्री क्लॉज मिनिमम, इट कैन बी मोर. और दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हर हाल में होते हैं. अच्छा, अब आप देखिएगा, तो तीन क्लॉजेस में टू ऑफ देम विल बी इंडिपेंडेंट क्लॉज. अब सर, क्या दो डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है? सर इसका आंसर है नहीं हो सकता. याद रखिएगा, द नंबर ऑफ डिपेंडेंट क्लॉजेस विल ऑलवेज बी इक्वल टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. क्योंकि अगर मैं दो डिपेंडेंट क्लॉज लिख रहा हूं तो ये दो डिपेंडेंट क्लॉज दो इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे. ऑन द अदर हैंड, मैं तीन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एक डिपेंडेंट क्लॉज के साथ भी लिख सकता हूं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा. तो जितने डिपेंडेंट क्लॉज होंगे उतने तो हर हाल में इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते. तो तीन क्लॉजेस हो गए हमारे पास. अब इसको हम क्यों बोलते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स? ये मेरा अगला सबसे बड़ा क्वेश्चन है. सर व्हाई इज दिस कॉल्ड अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? सर दिस इज कॉल्ड अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कंपाउंड भी है, कॉम्प्लेक्स भी है. कैसे, आइए देखते हैं. ही इज कमिंग टू माई होम and we are going to the market because we have to do a lot of shopping. Let's do some marking. इसमें कितने क्लॉजेस हैं पहले ये देखते हैं हम. ये मेरे पास क्लॉज नंबर वन, ये मेरे पास क्लॉज नंबर टू, और ये मेरे पास क्लॉज नंबर थ्री. ऑलराइट, तीन क्लॉजेस. अब पहला क्लॉज जो है ये कौन सा है भाई? ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज. दूसरा क्लॉज मेरे पास कौन सा है भाई? इंडिपेंडेंट क्लॉज. और तीसरा क्लॉज मेरे पास कौन सा है भाई? डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि बिकॉज से स्टार्ट हो रहा है ये. नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज दैट, बेटा आपने सब कुछ कवर कर लिया, ये गरीब कहाँ रह गया? ये एंड कहाँ जाएगा? क्या ये एंड किसी क्लॉज का हिस्सा नहीं होगा? और क्या अगर मैं बोलूं कि ये एंड जो है ये इस क्लॉज का हिस्सा है, नंबर टू का हिस्सा है, तो फिर क्या ये इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा या नहीं रहेगा? सो अ लॉट ऑफ अस डोंट नो दिस, दैट एन इंडिपेंडेंट क्लॉज और अ सिंपल सेंटेंस विच मींस जो कंप्लीट सेंस देता है, इट कैन स्टार्ट विद फैन बॉयज. हमें नहीं आता ये काम करना, वो अलग बात है, लेकिन अगर फैन बॉयज
किसी भी सेंटेंस के शुरू में है या किसी क्लॉज के शुरू में है तो इट इज गिविंग कंप्लीट सेंस, डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। आप अपने लास्ट सेंटेंस को ऐसे के लिख सकते हैं, एंड ही वॉज गॉन, और ये पूरा आपका पैराग्राफ चलता हुआ आ रहा है यहाँ पर, कोई मसले की बात नहीं। बट दैट वॉज इट। इनफैक्ट ये तो बहुत ही इम्पैक्टफुल सेंटेंस हो रहा है भाई, तो लिख के बहुत ही बात फीलिंग आ रही है। हमें नहीं आता वो हमारा मसला है, लेकिन फैन बॉयज के साथ सेंटेंस अकेले स्टैंड कर सकता है। ऑलराइट, नाउ अगर आप नंबर वन, अब सीखते हैं कि इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज क्यों बोलते हैं, सॉरी इसको हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों बोलते हैं। अगर मैं नंबर वन और नंबर टू सेंटेंसेस को मिला दूं, जरा इसमें ड्राइंग कम करता हूँ अपनी थोड़ी सी, थोड़ा सा, ताकि कंसंट्रेशन बढ़ जाए। इफ आई कंबाइन नंबर वन एंड नंबर टू, इसका मतलब है मैं दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में मिला रहा हूं, तो ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है, कंपाउंड सेंटेंस। और अगर मैं नंबर टू और नंबर थ्री को मिलाता हूं तो इसका मतलब है एक इंडिपेंडेंट को मिला रहा हूं और एक डिपेंडेंट को मिला रहा हूं, तो ये बन जाता है क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। So that is why this compound is called, this sentence is called compound complex sentence, क्योंकि इसमें कहीं दो को मिलाओ तो compound बन जाएगा और कहीं दो को मिलाओ तो complex बन जाएगा। Now, the moment that all of you I know eagerly have been waiting for, वो आ गया है। Let's now remove all the drawing and ask you a simple question. What according to you in the first sentence कहाँ कहाँ पर punctuation आएगी, कौन बताएगा। कॉमा बिफोर एंड, क्यों एंड से बिफोर आएगा भाई, ये क्या बात हुई एंड से पे वजह बताओ। क्योंकि दिस इज अ कंपाउंड सेंटेंस, यस और नो, सॉरी इट्स अ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, यस और नो। इससे पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो भाई इस वजह से यहाँ पर कंपाउंड एंड आएगा। अब मुझे बताओ, एंड और कॉमा हटाकर मैं एक और काम भी तो कर सकता हूं, वो क्या कर सकता हूँ, सेमी कोलन भी लगा सकता हूँ, इसको हटाकर यहाँ पर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। नाउ टेल मी, इज बिकॉज से पहले क्या कोई पंक्चुएशन आएगी। अरे भाई कौन सी पंक्चुएशन आएगी बताइए जल्दी से। वेरी गुड जिशान। कॉमा क्यों आएगा, क्या क्या बिकॉज फैन बॉयज में है, फैन बॉयज में बिकॉज नहीं है, तो सिर्फ फैन बॉयज से पहले कॉमा आता है, बाकी सब ऑर्डिनरी कंजंक्शन से पहले कॉमा नहीं आता। जैसे उसने बोला कि उसने बोला कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है, दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज, और ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज। और हमने अभी पढ़ा है कि जब पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज आता है और उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज आता है, तो नो पंक्चुएशन इन द सेंटर ऑफ द सेंटेंस। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला। नाउ टेल मी, इस सेंटेंस के अंदर कहाँ पंक्चुएशन आएगी। बताइए जनाब अली। वेरी गुड दुआ, वेरी गुड हम्माद। आरिफ भाई मुबारक हो, योर गो ब्रेन इज गोइंग मैड, वेरी गुड, नाउ स्टार्टेड फाइनली स्टार्टेड टू वर्क। शॉपिंग एंड होम के बाद, बॉस बिल्कुल पहला सही है कि पहला मेरा क्लॉज जो है वो है डिपेंडेंट क्लॉज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे डिपेंडेंट क्लॉज खत्म होता है यहाँ पर, मेरे पास यहाँ पर आएगा कॉमा। उसके बाद एंड नजर आया, तो एंड से पहले फौरन अलर्ट होना चाहिए हमें कि एंड से पहले क्या इंडिपेंडेंट क्लॉज है।
अगर एंड से पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एंड के बाद भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जो कि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो भाईजान यहाँ पर भी आपका पास आएगा कॉमा। आप चाहे यहाँ कॉमा लगा दें, या यहाँ पे सेमी कोलन लगा दें, या आप यहाँ पे लगा दें मोर ओवर। ये अब आप खेलना शुरू कर दें, आपकी मर्जी है। एंड दैट इज इट फॉर द सेंटेंस स्ट्रक्चर का पूरा लेक्चर। आई वॉन्ट यू नाउ, मैं आपके इसको जो है पुट दिस lecture, I'm going to send this lecture on the Google Classroom now. I hope all of you are added on the Google Classroom. वैसे जो जिन अकेडमीज के पास पोर्टल है, तो वहां पर उसको पोर्टल पे भी अपलोड हो जाएगा, तो नहीं टू वरी अबाउट इट। अच्छा सही था क्लासरूम। मई जून नहीं है, 27, 18 नवंबर। ये हो गया हमारे पास अक्टूबर नंबर। ये मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। सही है। और अब मैं इसका आपको दे रहा हूँ होमवर्क और क्लास वर्क। एक मिनट। राइट, करना क्या है मैं समझा रहा हूँ आपको। एक मिनट जी, एक मिनट। लेट मी मेक 5 सिंपल सेंटेंसेस। फिर आपने बनाने हैं मेक 15 कंपाउंड सेंटेंसेस, 5 स्टार्टिंग विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन which will be fan by boys, 5 with semicolon and 5 with linking words। फिर आपने बनाने हैं जी क्या, मेक, ओ ओ सॉरी, फिर आपने बनाने हैं क्या चीज, फिर आपने बनाने हैं जी 10 कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है जी। कैसे बनाने हैं, 5 स्टार्टिंग विद इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेट मी डू द एडिटिंग। एंड दैट्स, आप समझ लो क्या करना है, ये सुनो। ये भी आप सब लोग करना शुरू करेंगे अभी। सॉरी सॉरी, एडिटिंग आउट हो गई थी। वी विल मेकिंग सेंटेंसेस नाउ टू मेक श्योर कि हमें पता चले कि हमने क्या हम लोगों ने
काम करना है। सेंटेंस समझ में आ गए नहीं आ गए? आई हैव अपलोडेड द लेक्चर ऑन द गूगल क्लासरूम। सही है। और नाउ आपने करना क्या, यू स्टार्ट ऑफ बाय मेकिंग 5 सिंपल सेंटेंसेस, बिल्कुल बच्चों वाले। आई एम ईटिंग, दे आर गोइंग, वी आर प्लेइंग, सर दैट इज द बेस्ट, ही इज अ वंडरफुल टीचर, ही इज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, लाइक दैट, राइट? देन यू कम टू द 5 कंपाउंड सेंटेंस। वी नो हमारे पास कंपाउंड सेंटेंसेस जो है वो 3 तरीके से बनता है। फर्स्ट वन इज विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जैसे कि फैन वॉइस। आप इसके साथ बनाएंगे, कोई भी 5 बनाइएगा। फिर व्हाट यू डू इज दैट आई एम मेकिंग योर लाइफ इजी। व्हाई? बिकॉज मैं बता रहा हूँ, आप इन्हीं को चेंज कीजिएगा सेमीकोलन के अंदर, और इन्हीं को चेंज कीजिएगा लिंकिंग वर्ड्स के अंदर। पूरा लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, लिंकिंग वर्ड्स की लिस्ट भी वहां मौजूद है। यू विल डू दिस। आई वॉन्ट यू टू एक्चुअली मेक 5 और बाकी 10 उसी से बनाए। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। सही है। देन यू कम टू द नेक्स्ट पार्ट, जो हमारे पास क्या है जी, मेक 10 कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इसके अंदर जी यू विल मेक 10 कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, 5 of them विद इंडिपेंडेंट क्लॉज में स्टार्ट हो, और फिर डिपेंडेंट क्लॉज हो, और उसी 5 को चेंज करके आप कर देंगे डिपेंडेंट क्लॉज पहले आएगा और फिर इंडिपेंडेंट सेम को। तो फॉर एग्जाम्पल आप एक सेंटेंस देंगे, ही इज प्लेइंग बिकॉज ही इज ए क्रिकेटर, फिर उसी को चेंज कर दिएगा, बिकॉज ही इज ए क्रिकेटर, कॉमा ही इज प्लेइंग, एंड दैट्स अबाउट इट। और फिर आखिर में 6 कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी बनाने होंगे। इस सबको मैं करता हूं कॉपी, जाने जाना, और ये होगा आपका इस साल का पहला असाइनमेंट जो आप सबमिट करेंगे मुझे अभी, नहीं तो अगली क्लास से पहले पहले। लेट मी अपलोड दिस ऑन गूगल क्लासरूम। और दिस इज गोइंग टू बी योर, आप लोग भी चैट लिख सकते हैं, आई एम नॉट सीइंग इट एक्चुअली। दिस इज गोइंग टू बी योर assignment, and that is it for today.